पूछिए इनके घरों में विकास हो रहा है? क्या इनकी आय बढ़ी? क्या महंगाई कम हुई? अडानी की गोद से बाहर आएंगे तो शायद दिखेगा कि कांग्रेस जनता के लिए कहाँ खड़ी है। स्मृति ईरानी चुप रहती है। स्मृति ईरानी तभी आती हैं बाहर जब राहुल गांधी जी पे कटाक्ष करना हो। देखिए, प्रधानमंत्री जी खुद तो बौखला रखे हैं और बौखलाहट में प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है शिष्टाचार से परे होता है। तो कह रहे राहुल गांधी नींद में हैं। अब आप बता दीजिए, तो प्रधानमंत्री हैं, नेता है अपने सरकार में, तो वो तो राहुल गांधी जी पे कटाक्ष करेंगे। राहुल गांधी जी को इन छोटी फालतू की बातों से फर्क नहीं पड़ता है। निजी कटाक्ष के अलावा प्रधानमंत्री बस ये बता दें कि सिर्फ इस देश के अंदर पिछले 5 सालों में अडानी 900% व्यापार में कैसे बढ़ गया। ये बता दें कि पिछले 8 साल में मात्र वो वर्ल्ड के टॉप 3 में कैसे आ गया। वो ये बताएं कि देश का सारा रेलवे, एयरपोर्ट्स, नवरत्न सारे अडानी को क्यों बेच दिए। लेकिन मैम देश का भी तो विकास हो रहा है इसके। देश का विकास नहीं हो रहा। पूछिए यहाँ पे कितने लोग हैं, देश के ही लोग हैं ये। पूछिए इनके घरों में विकास हो रहा है? क्या इनकी आय बढ़ी? क्या महंगाई कम हुई? अगर देश में किसी एक व्यक्ति का विकास हो रहा है तो वो अडानी जी का हो रहा है। 8 साल में इनके क्यों नहीं जेबें भरी? 8 साल में इनके बैंक के खाते में पैसा क्यों नहीं बढ़ा? मतलब लोगों की, जनता के जेब से पैसा लेके आप एक व्यक्ति को दे दोगे और आप इसको देश का विकास कहोगे, ऐसा नहीं है। हम साबित करें? हम साबित करें? अच्छा, तो ये इस देश में कानून व्यवस्था हम चलाते हैं, कांग्रेस चलाती है? अगर हमने कुछ तथ्य सामने रखे हैं तो सरकार का काम है कि इंक्वायरी को इनिशिएट करे। ये सरकार ने करना है। अगर ये राहुल गांधी नहीं करना है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद दे दीजिए ना, रिजाइन कर दीजिए। राहुल गांधी सब करके दिखाएंगे। हम ऑपोजिशन में है, सरकार में वो है, जेपीसी, उनको इनिशिएट करना है, इंक्वायरी उनको इनिशिएट करना है। कांग्रेस पार्टी इंक्वायरी इनिशिएट नहीं कर सकती है। लेकिन मैम मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस गायब हो गई है, दूर दूर तक कहीं नहीं है। सामने आपके कांग्रेस जनता के साथ है, सड़कों पर है। 136 दिन राहुल जी चले हैं जनता के बीच में जाकर। प्रधानमंत्री की तरह सिर्फ एफएम पे जाकर मन की बात नहीं करी है उन्होंने, लोगों के बीच में जाके उनकी मन की बात सुनी है। तो अगर कांग्रेस को देखना है तो 7 रेस कोर्स से बाहर आइए। अगर देखना है तो अपने प्राइवेट जेट से बाहर आइए। अडानी की गोद से बाहर आएंगे तो शायद दिखेगा कि कांग्रेस जनता के लिए कहाँ खड़ी है। लेकिन मैम भारत जोड़ो यात्रा से फायदा क्या होगा, जनता को क्या फायदा? देखिए, बात फायदे नुकसान की नहीं है। बात है कि देश लगातार धर्म और जाति के नाम पर तोड़ा जा रहा है। हर जगह नफरत के बीज इनके द्वारा बोए जा रहे हैं। अगर कोई सद्भावना ला सकता है या उसका प्रयास कर सकता है तो हमें उस इनिशिएटिव में समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ इसलिए किए थे ताकि देश में जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है उसको काट सके और एक सद्भावना और सरलता के साथ, जैसे पहले सब प्यार से रहते थे और आज भी रहते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो संयोजित तरीके हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं देश के लोगों में खटास आ रही है। उस खटास को दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन मैम गुजरात में तो कांग्रेस की सीटें चली गई और एमसीडी ने। कोई बात नहीं, चुनावों में तो चलता रहता है। हार जीत जो है डेमोक्रेसी का पार्ट है। एक समय था बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पे थी, आज देश में सरकार चला रही है। हमने काफी समय सरकार चलाई, हमने कुछ गलतियां की होंगी तो हमें सरकार से बाहर किया, लेकिन अब लोगों को दिख रहा है कि गलती कांग्रेस ने नहीं, गलती भाजपा को चुन के की गई है। और भाजपा जो है उसका जो है सारा पर्दाफाश हो रहा है कि वो सिर्फ इस देश की सारी दौलत किसी एक व्यक्ति के हाथ में रख देना चाहती है और वो चाहती है कि मध्यम गरीब वर्ग जो है वो आज भी एक एक रोटी के लिए तरसता रहे। हाँ, अडानी जी का हुआ है ना 2014 के बाद विकास। में तो कह रही हूँ, सारा देश कह रहा है। प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं, प्रधानमंत्री भी मानेंगे। आप कब तक आंकड़ों के साथ खेलेंगे? अगर आप स्टॉक मैनिपुलेट करेंगे, अगर आप एसबीआई को कहेंगे अडानी जी को लोन देते रहो, उनका लोन माफ करते रहो, आप एलआईसी को कहेंगे कि सारे अडानी के शेयर पे इन्वेस्ट करो, अगर आप एक व्यक्ति को बियॉन्ड लिमिट के जाके सपोर्ट करेंगे तो एक समय के बाद तो कभी ना कभी पर्दाफाश होगा। देखिए, सरकार का जो बजट है वो लिफाफा बजट है जिसमें महिलाओं को लेके कोई खास बड़ी बात है नहीं, और इसके साथ साथ लगातार महिलाओं के मुद्दे पे चाहे सरकार हो या स्मृति ईरानी हो चुप रहती है। स्मृति ईरानी तभी आती हैं बाहर जब राहुल गांधी जी पे कटाक्ष करना हो। अब जनता समझती है। ये सवाल ही गलत है। वाड्रा जी कहाँ, प्रियंका जी कहाँ? राजनीति अलग। वाड्रा जी क्या राजनीति में? क्या वो किसी पॉलिटिकल पोजीशन पे है? नहीं है।
वो अगर अपने पति के लिए खड़ी होती हैं तो आप बताइए इस देश में कौन सी ऐसी बीवी है जो अपने पति के लिए नहीं खड़ी होती। मैं भी खड़ी होंगी। तो किसी का निजी एक रिश्ता है उसको राजनीति के साथ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। स्मृति ईरानी ने बोला है कि जमीनें कब्जा कर करके कांग्रेस ने वाड्रा को दे दी। क्या चीज? जमीनें कब्जा कर करके वाड्रा को दे दी। हाँ तो अभी ईडी पे गए थे ना वाड्रा जी, क्या हुआ भाई? सरकार इनकी, एजेंसीज इनकी, अगर हमने इतना गलत किया है तो लीजिए ना एक्शन। आपकी इंक्वायरी धरी की धरी रह जाती है क्योंकि सारी चीजें ऑन पेपर हैं और बिल्कुल करेक्टली की गई हैं। ईडी से डरता क्यों है कांग्रेस? ईडी से डरती क्यों है? आपको लगता है ईडी से डरते हैं हम? आप बता दीजिए मुझे। जब ईडी से लगातार बुलावा आया था, कांग्रेस पार्टी का हर नेता सीना चौड़ा करके गया है क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है। आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, आप सबको पता है ये आक्रोश रैली है। बीजेपी ने जो बजट पेश किया है वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो महंगाई को और से ज़्यादा बढ़ा देगा और जो जनता है वो और ज़मीन पर आ जाएगी। पहले से ही लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बहुत परेशान है और इस बजट ने तो कमर ही तोड़ दी हमारे भारत की। इसलिए हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। इसके प्रति आपको आक्रोश प्रकट करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। तो आपको नहीं लगता कि अभी विकास हुआ है मोदी के आने के बाद? अब कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ विकास के ढकोसले हैं। विकास केवल फाइलों में है लेकिन धरातल पर जो है, अगर विकास होता तो लोग इतने परेशान क्यों होते? आपको पता है फैमिली आईडी के नाम पर लोगों की राशन कार्ड काट दिए गए हैं। जो गरीब थे, जो पेंशन के भरोसे बैठे थे, विधवा थी जो, उनका भी कमाई का साधन लूट लिया गया है। और अब जो बजट रहा कुछ जो कसर थी वो बजट ने पूरी कर दी है। तो कहाँ विकास है? हमें कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा, सारे लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो आप जो ये विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी, पूरा करेगी? बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? अगर सरकार नहीं सुनती, वो बहरी है, जनता तो इससे अवेयर होगी ना। कल को हमारे इलेक्शन होंगे तो हम कांग्रेस सरकार को लाएंगे। हमारे जो राहुल गांधी उन्होंने बोला है जैसे ही हमारी सरकार आ जाएगी पेंशन 6000 कर देंगे और जो भी इन्होंने फैमिली आईडी की स्कीम, झूठी स्कीम शुरू की उसको एकदम खत्म कर देंगे। निराधार स्कीम है। तो हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को। ये सरकार है जो बहरी सरकार है, इसको सुनाई अवश्य देगा। इसको हम पछाड़ देंगे और कांग्रेस सरकार को ही लेके आएंगे। धन्यवाद।